নিজের প্রভুর উপস্থিতিতে দাঁড়িয়ে থাকুন, প্রভুর কাছে থাকুন, প্রভুর সঙ্গে থাকুন, প্রভুর হাত ধরে রাখুন, প্রভুকে সব সময় এগিয়ে রাখুন। আপনি দেখবেন ঈশ্বর আপনাকে আরো মজবুত করবে, ঈশ্বর আপনাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে। এরকম অনেক শত্রু আপনাকে অ্যাটাক করবে আর করছে আর করতে থাকবে, কিন্তু আপনি যদি নিজের জায়গা ছাড়বেন না, আপনি যদি নিজের জমি ছাড়বেন না, ঈশ্বর বলছেন আমি তোমার হয়ে লড়বো, আমি তোমাকে বিজয় দেব। আমি ঈশ্বর, আমি শ্যামার ঈশ্বর, আমি দাউদের ঈশ্বর, আমি আব্রাহামের ঈশ্বর, আমি তোমারও ঈশ্বর আছি। হালেলুয়া! ভয় পাবেন না, ভয় পাবেন না, দাঁড়িয়ে থাকুন। ইসরায়েলের हालेलुया। ओके, आइए मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा सामुएल, सेकंड सैमुएल। ओके, मेरा आज विषय है डोंट रन, स्टैंड इन योर फील्ड। आमेन, हालेलुया। भागे मत, अपने खेत में, अपने जमीन में, अपनी भूमि में डटे रहें। आमेन, हालेलुया। পালাবেন না, কিন্তু নিজে জমিতে দাঁড়িয়ে থাকুন। आज मेरा विषय है डोंट रन, स्टैंड इन योर फील्ड। उसके बाद आगे हम इस वचन को पढ़ेंगे फिर से। एक पहाड़ी का पुत्र सम्मा था। फिलिस्तियों ने इकट्ठे होकर एक स्थान में दल बांधा जहां मसूर का एक खेत था। मसूर मतलब मसूर का दाल, ओके, मसूर दाल। और लोग उनके डर के मारे भागे। तब उसने खेत के मध्य में खड़े होकर उसे बचाया और फिलिस्तियों को मार लिया, और यहोवा ने बड़ी विजय दिलाई। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यहां हम देख सकते हैं फिलिस्तीन लोग या पैलेस्टाइन्स, दे ऑल गैदर टुगेदर, ये सब एक साथ इकट्ठा हुए एक युद्ध के लिए, एक लड़ाई के लिए। पर यहां पर क्या हुआ? परमेश्वर के लोग भाग रहे हैं। आमेन, द पीपल ऑफ गॉड रैन अवे। जब इन लोग उनको दौड़ा रहे थे वे भाग गए। बट वन मैन, सेमा सन ऑफ एज, जो वहां पर सिर्फ एक व्यक्ति था जो खड़ा था। आमेन, ही स्टूड इन हिज ग्राउंड, वो अपने जमीन पर खड़ा रहा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मैं अब आपको बताना चाहता हूं, आपका भागने का समय नहीं है अभी, अभी आपके लिए खड़े होने का समय है। आमेन, दिस इज नॉट योर सीजन टू रन, बट दिस इज योर सीजन टू स्टैंड। आमेन, हालेलुया। ये तुम्हारे भागने का समय नहीं, ये तुम्हारे खड़े होने का समय है। आमेन, मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में, अपने लाइफ में भागो मत, परंतु अब हम सबको खड़े होने का समय आ गया है। आमेन, द फर्स्ट थिंग वी कैन सी, द एनिमी ऑलवेज अटैक व्हाट फीड्स यू। आमेन, याद रखना, शत्रु आपको वहीं पर अटैक करता है जो चीज आपको जीवन देता है, जो चीज आपको भोजन देता है। इस जगह में इट वॉज नॉट अ गोल्ड फील्ड, है ना, यहां पर सोने का खेत नहीं था, यहां पर कोई महल नहीं था, यहां पर क्या था? मसूर का दाल। कौन सा दाल? मसूर का दाल। यहां पर कोई ऐसा नहीं था कि कोई सोने का खेत है और इसको छोड़ कर नहीं जा सकते हैं। आमेन, हालेलुया। पर इट वॉज लेंटिल फील्ड, देयर फूड, वो उनका खाना था, और इट वॉज देयर सर्वाइवल, वो उसी के द्वारा बचे थे, उसके द्वारा ही वे बचे हुए थे। आमेन, मेरे प्रियो, मैं आज आपको बता दूं कि शत्रु आज हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है। आमेन, शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, वो हमारे प्रार्थना के जीवन में आक्रमण कर रहा है। आमेन, क्योंकि प्रार्थना हमें जीवन देता है। क्या देता है? जीवन देता है। आज चारों तरफ लोग खड़े हैं, they are attacking in our prayer life। अंधकार की ताकतें
हमें घेर कर रखी है। আপনি প্রার্থনা করুন, দেখবেন ডিস্টার্ব অনেক হয়ে যাচ্ছেন। আপনি প্রার্থনা করুন, আপনি খুব একটা বেশি প্রার্থনা করতে পারবেন না। আপনি চিন্তা করে প্রার্থনা করতে বসুন, অনেক কিছু আপনি ভেবেছেন আমি আজকে 2 ঘন্টা প্রার্থনা, আপনি পারবেন না করতে। কিছু না কিছু প্রার্থনা করছেন, চোখ বন্ধ আছে, কিন্তু ইউ আর আউট সামওয়্যার, ইউ আর আউট অফ দ্য ফিল্ড। আমেন। Satan, enemy will attack your prayer life. Enemy will attack your family. যেই পরিবারের থেকে আপনি নিজেকে সিকিউর ফিল করেন, जहां आपको जीवन, जहां आपको अच्छा लगता है, शैतान आज आपके परिवार को ऐसा कर दिया है कि आपको 2 मिनट अच्छा नहीं लगता है परिवार के संग रहना। आमेन, हालेलुया। आपको अच्छा नहीं लगता, आप सोचते हो मैं अकेला रहूंगा, मुझे अकेला छोड़ दो। Satan is attacking actually. Amen. Satan is attacking in our ministry. हमारे कलीसिया में भी बहुत जगह शैतान अटैक कर रहा है। मैं हमारे सारे असिस्टेंट्स लोगों को बता रहा था, ये लोग मुझे रिपोर्ट दे रहे थे कि ऐसा है, वैसा है, इस तरह से हो रहा है, उस तरह से हो रहा है। तो मैंने कहा ये शैतान अटैक कर रहा है। हम कलीसिया बनाने के बारे में सोच रहे हैं, हम कलीसिया को बड़ा करने के बारे में सोच रहे हैं, हम परमेश्वर के सेवा को और भी बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है बहुत आसान है क्या? ये इतना आसान नहीं है। इवल फोर्सेस आर वेरी पावरफुल। आमेन। शैतान के जो फोर्सेस है बहुत स्ट्रांग है। इट्स नॉट इजी। आप अपने इंडिविजुअल लाइफ को ठीक करते करते आपका पसीना निकल रहा है, आप थक जा रहे हो, परंतु आप सोचो इतनी बड़ी कलीसिया को एक स्मूथली लेकर जाना इज नॉट इजी। आमेन। एनिमी इज रियली अटैकिंग इन आवर मिनिस्ट्री। আমাদের সেবার জায়গায় দিয়াবল অ্যাটাক করছে। যেখানে যেখানে প্রার্থনা হয়, ফেলোশিপ হয়, সেই জায়গায় কিছু কিছু লোক বলছে এই সপ্তাহ কি এ করা যাবে, সামনের সপ্তাহ করুন আমার বাড়িতে। है ना, आपके घर में शैतान अटैक कर रहा है। आपको प्रार्थना नहीं चाहिए। क्यों? आपको कहीं घूमने जाना है आपसे, क्योंकि इट्स टू मच, इट्स टू मच। आमेन, हालेलुया। तिमोथी की नानी थी, उसका नाम क्या था? आंटी लुइस। तिमोथी की पुस्तक में है लुइस। लुइस के घर में प्रार्थना होता था, बहुत प्रार्थना होता था। इतना प्रार्थना होता था कि जैसे ये बच्चे आज यहाँ बैठे हुए हैं, तिमोथी एक दिन ऐसे ही बैठ के खेल रहा था। तिमोथी ऐसे ही बैठ के खेलता था और नानी के घर में क्या हो रहा है? हाँ, रब की होवे सना हमेशा, रब की गाना हो रहा है। हाँ, और पौलुस कभी कभी आता है और पौलुस गाता है खुल जाएंगी किताब, ये सब गाना गा रहा है। पता नहीं पौलुस क्या गाना गाता था, पर हमें जो आता है मैं वही गा रहा हूं। और तिमोथी वहां बगल में बैठ के खेलता था, सूता को लेकर या कुछ, पता नहीं उस समय का खिलौना क्या था मालूम नहीं, पत्थर को लेकर। ठीक है, फिर और भी हम लोग खेलते थे ना, ऐसे 10 पत्थर है, एक पत्थर उठाया फिर ऐसे लिया, फिर ऐसे लिया, है ना। वो खेलते हैं कि नहीं? अभी मालूम नहीं, बच्चे लोग खेलते हैं नहीं। अभी बच्चे लोगों को मोबाइल खेलना है। ठीक है, एक कुछ दिन, कल परसों ही हमारे गोदरेज में एक लड़का 19 तल्ला से कूद गया, पूरा 2 भाग हो गया। क्यों हो गया? परसों की बात है। क्यों हो गया? उसका मम्मी उसको फोन नहीं दी। ठीक है, अभी के बच्चे लोग ये खेलते हैं, परंतु तिमोथी खेल रहा था और उसकी नानी के घर में प्रार्थना हो रहा है। पूरे वहां के लोग सब वहां घर में प्रार्थना करने आते थे और तिमोथी सब सुनता था क्या हो रहा है। तिमोथी सब सुन रहा है क्या हो रहा है। सोचो, ऐसा सुनता था वो, बाइबल में ही आ गया वो। उसका नाम बाइबल में आ गया मेरे भाई। उसका नाम पहला तिमोथी, और 1 तिमोथी से जी नहीं भरा उसका, दूसरा भी आ गया वो। मेरे प्रियो, आज अगर आपके घर में प्रार्थना हो रहा है, बोले टू मच, इट्स रियली अटैकिंग। फलिस्ती लोग आपके घर में अटैक कर रहे हैं, शैतान आपके घर में अटैक कर रहा है। आमेन, हालेलुया। एनिमी इज अटैकिंग इन योर कॉलिंग। आपकी बुलाहट को भी
परमेश्वर ने आपको बुलाया था नाम लेकर, परमेश्वर ने आपका नाम लेकर बुलाया था, और आज आप खुद अपना नाम भूल गए, परंतु प्रभु को याद है आपका नाम। आपको अपना नाम आप भूल गए, परंतु खुदा को आपका नाम मालूम है। परमेश्वर ने नाम लेकर डैनियल पॉल को बुलाया था, परमेश्वर ने नाम लेकर आपको बुलाया था। आमेन। आज बहुत बार हम अपने नाम को भूल गए। अरे मेरे भाई, आपका नाम मैंने और आपने नहीं लिया, मेरा और आपका नाम परमेश्वर ने लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है? जोहन 10:10 की बोल से चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोर करने और घात करने और नष्ट करने में आता है। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आमीन। चोर किस लिए आता है? आमीन। चोर आता है आपको गिफ्ट देने के लिए। हाँ, चोर आता है आपको एक मोबाइल है दूसरा देने के लिए, है ना। अनिर्बान भाई ज्यादा बोल पाएगा चोर के बारे में। इनको सब रिकॉर्ड है चोर के बारे में, इनको खुद मालूम रहता है कहां कहां चोर लोग रहता है। ऐसे ही बोल रहे हैं हम, ऐसे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चोर आकर आपको बोलता है ये लो गिफ्ट एंजॉय करो। नहीं, चोर का काम ही है चोरी करना, इसीलिए उसको चोर कहते हैं हम। और शैतान का यही काम है कि आपकी आशीष को छीन लेना, आपके एनॉइंटिंग को छीन लेना। আপনার জীবনে যে অভিষেক আছে, आपके जीवन में प्रेयर लाइफ, प्रार्थना जीवन, अच्छा जीवन, इन सब को चुरा लेना, ये उसका काम है। बिकॉज ही कैन टेक योर फील्ड, वो आपके जमीन को छीन सकता है। ही कैन वीकन योर फ्यूचर, वो आपके भविष्य को कमजोर कर सकता है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके जगह में आपको अगर अटैक कर रहा है, उसका मकसद एक ही है, आपको अपने फील्ड से हटाना, आपको आपकी भूमि से हटाना, আপনাকে আপনার জমিটিকে সরিয়ে দেওয়া, সেটাই তার মেইন উদ্দেশ্য। সে চায় না কি আপনি প্রভুর সেবা করতে থাকুন, সে চায় না আপনি প্রার্থনা করতে থাকুন, সে চায় না আপনি প্রভুর সঙ্গে থাকুন, সে সব সময় চায় আপনি প্রভুর জমিটিকে সরে যান। इट वाज नॉट अ गोल्ड फील्ड, इट वाज नॉट अ पैलेस, वो एक मसूर का दाल का खेत था, परंतु फिर भी शैमा वहां खड़ा है और कहता मैं नहीं जाऊंगा। परंतु बाइबल में क्या लिखा है? इजराइल के सारे लोग भाग गए। हालेलुया, हालेलुया। द डेविल विल नॉट टेक योर फील्ड माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू डिक्लेयर, आमेन। मैं आपको घोषणा करना चाहता हूं, अगर आप खड़े रहेंगे तो शैतान आपकी जमीन को नहीं छीनेगा। अगर आप खड़े रहेंगे तो आपके परिवार को शैतान छीन नहीं सकता। अगर आप खड़े रहेंगे तो आपकी बुलाहट को शैतान छीन नहीं सकता, चुरा नहीं सकता। अगर आप खड़े रहेंगे तो परमेश्वर के आशीष एनॉइंटिंग को कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, the Bible says the people fled, amen। उसके बाद पहाड़ी के पुत्र समा था, फलिस्तियों ने इकट्ठे होकर एक स्थान में दल बांधा, आमेन, जहां मसूर का एक खेत था, और लोग उनके डर के मारे भागे, आमेन। द पीपल फ्लीड, द पीपल फ्लीड, लोग भाग गए। किससे? क्यों? डर के। आमेन। फियर विल मेक पीपल रन, डर हमें भगा रहा है। प्रेशर विल मेक पीपल क्विट, जब जीवन में बहुत प्रेशर आता है हम छोड़ना पसंद करते हैं। अब नहीं हो रहा है, आर मिनिस्ट्री होच्छे ना, आर सेवा होच्छे ना, आर होच्छे ना, अनेक प्रेशर হয়ে গেছে। I want to be normal. I want to be. What about your calling, my friend? What about God has called you? Amen. আর আমি প্রার্থনা করতে, প্রভু তোমাকে বলেছিল প্রার্থনা, তোমাকে প্রার্থনার ওয়ারিয়র করবে, যোদ্ধা তৈরি। What about
দ্যাট অ্যানয়েন্টিং আর হচ্ছে না, আমি আর পাচ্ছি না। क्या हुआ मेरे भाई, हो गया इतना में? प्रभु ने तुझे वचन देने का कॉलिंग दिया, तू प्रचार करेगा, क्या हो गया? और हो नहीं रहा है, थोड़ा संसारिक भी होना चाहिए मुझे। क्या हो गया? क्विट, प्रेशर। जब प्रेशर ज़्यादा है हम छोड़ना पसंद करते हैं। आमेन। प्रॉब्लम्स विल मेक पीपल डिसअपियर। आमेन। जब समस्या हमारे जीवन में आती है लोग गायब ही हो जाते हैं। आमेन। लोग गायब हैं। हम जब बुलाते हैं आइए कलीसिया में काम है, परमेश्वर का काम है, प्रभु का काम है, लोग गायब हो गए। क्यों? क्योंकि जीवन में प्रेशर है, बहुत तकलीफ है, बहुत प्रॉब्लम्स है। आमेन। बट शैमा वो क्या बोला? इवन इफ आई स्टैंड अलोन आई विल स्टैंड। अगर मुझे अकेले ही खड़ा रहना पड़े मैं अकेले खड़ा रहूंगा। आमेन। हालेलुया। अगर मुझे अकेला ही खड़ा रहना पड़े तो मैं अकेला ही खड़ा रहूंगा, परंतु मैं अपनी ये जमीन पलिश्ती को नहीं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे परिवार में सब कोई प्रभु को छोड़ दे तो छोड़ दे, परंतु मैं नहीं छोड़ूंगा। आमेन। मैं नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। क्योंकि ये जमीन मुझे प्रभु ने दी है, ये परिवार मुझे प्रभु ने दिया है, ये बुलाहट मुझे प्रभु ने दिया है। मैं किसी के डर से नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई भाग रहा है, भागने दो। आई विल नॉट रन, आई विल स्टैंड। मैं खड़ा रहूंगा। आमेन। हालेलुया। मुझे बदनाम करना है करो, मुझे जो भी बोलना है बोलो। 1 कुरिन्थियो उसका 16 का 13 में लिखा। प्रथम कुरिन्थियो तार 16 और 13 को क्विकली somebody can read quickly। जागते रहो और क्या करते रहो? विश्वास में खड़े रहो। एक जगह स्टैंड फर्म इन द फेथ, बी courageous and be strong। हालेलुया। अपने आसपास के लोगों को देखें, আপনার পাশে যারা আছে ওনাকে দেখুন। वेरी पावरफुल थिंग यू हैव टू से। लुक एट दैट पर्सन, जो भी आपके बगल में, उसे कहें आई एम नॉट रनिंग अवे। मैं भाग नहीं रहा हूं, আমি পালাচ্ছি না। आई एम नॉट रनिंग anymore। Amen। आई एम नॉट रनिंग anymore। मैं अब नहीं भाग रहा हूं। आमेन। मैं अब नहीं भाग रहा हूं। मे भी जब आप बोल रहे हो तो आप हंस रहे होगे, पर यू नो इट्स वेरी पावरफुल। आमेन। मैं अब अपनी बीमारी से नहीं भाग रहा हूं, मैं अपनी तकलीफ से नहीं भाग रहा हूं, मैं अपने कष्टों से नहीं भाग रहा हूं, मैं किसी विपत्ति से नहीं भाग रहा हूं, मैं अब खड़ा हूं। आमेन। हालेलुया। तीसरा चीज हम क्या देखते हैं? He stand, Shema stand in the middle of the battle। Amen। वो उस युद्ध के बीच में खड़ा हो गया। Amen। तब उसने खेत के मध्य में खड़ा होकर, कहां खड़ा होकर? कहां पर खड़ा होकर? मध्य में, बीच में खड़ा हो गया। Amen। He didn't stand on the side, बगल में खड़ा होकर नहीं देख रहा है। Amen। Hallelujah। साइड में खड़ा होकर नहीं देख रहा है। कुछ लोग होते हैं ना, किसी का प्रॉब्लम्स को ऐसे बगल से देखते हैं, मार रहा है, कुछ कर रहा है, हाँ। Because Shema, he understood, I am the owner of this land। प्रभु ने मुझे दिया है, मैं साइड में क्यों खड़ा रहूंगा, मैं बीच में खड़ा रहूंगा। He stood in the middle of the ground। अपने युद्ध के जगह में, साइड में मत खड़े रहो, युद्ध नहीं जीतोगे, बीच में रहो। Amen। हालेलुया। तब उसने खेत के मध्य में खड़ा होकर, Amen। हालेलुया, हालेलुया। He took his stand in the
midst of the plot. Amen. उस छोटे से जमीन के बीच में शैमा खड़ा हो गया। हालेलुया। आज कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैं अगर मुसीबत से थोड़ा बच जाता, मैं थोड़ा मुसीबत से अगर ये हो, परंतु वो बचने नहीं चाहता था, वो खड़ा रहना चाहता था। आमीन। हालेलुया। कुछ लोग ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ये युद्ध, ये लड़ाई, ये प्रॉब्लम मेरे जीवन से हट जाए, परंतु मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं, मैं आज आपको ये उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आज आपको ये घोषणा करना चाहता हूं कि आप लड़ाई से भागे नहीं, आप अपने जीवन के युद्ध से भागे नहीं, आप अपने जीवन के युद्ध को कैंसिल करने ना बोलें, परंतु आप अपने जीवन के युद्ध के बीच में खड़े रहें। आमेन। हालेलुया। आई विल गिव। यीशु ने कहा, परमेश्वर अगर आप खड़े रहेंगे, प्रभु ने कहा मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा। इफिसियोस का 6:13 में लिखा है, द बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 13, इफिसियोस का 6:13 में लिखा है। कोई जल्दी से पढ़ दे मेरे लिए। क्या कर सको? आफ्टर यू हैव डन एवरीथिंग स्टैंड। आमेन। हालेलुया। सारे हथियार बांधो, परंतु अंत में क्या करना है? तुम्हें खड़े रहना पड़ेगा। आमेन। क्या होना पड़ेगा? खड़े रहना पड़ेगा। जोर से बोले स्टैंड। हालेलुया। जोर से कोई बोले स्थिर। जोर से कोई बोले स्थिर। हालेलुया। सब कुछ बांध लो। मैं गीत गा सकता हूँ, प्रचार कर सकता हूँ, मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर खड़े नहीं रहते हो मेरे भाई। आमेन। खड़े रहना सीखो। हालेलुया। जब तक खड़े नहीं रहोगे तो पता कैसे चलेगा कि तेरा प्रभु यहोवा है। हालेलुया। सारे हथियार तो बांध लो, पर यू मस्ट स्टैंड। हालेलुया। हमें भागने वाला मसीह नहीं, हमें ठहरने वाला मसीह चाहिए। आमेन। हमें डरने वाला मसीह नहीं, हमें सामने करने वाला मसीह चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। यू मस्ट स्टैंड। आमेन। हालेलुया। व्हेन यू स्टैंड, जब आप खड़े रहते हो, क्या तब उसने खेत के मध्य में खड़े होकर क्या किया? क्या किया? तब उसने खेत के मध्य में खड़े होकर उसे बचाया और पलिश्तियों को मार लिया और यहोवा ने बड़ी विजय दिलाई। आमेन। When you stand, God steps in. जब आप खड़े रहते हो, खुदा दखल देता है। आमेन। যখন আপনি আপনার সমস্যার, আপনি কষ্ট, আপনি আপনার লাইফে যখন দাঁড়িয়ে থাকেন, he steps in, वो आपके बीच में आ जाता है, वो दखल देता है। Amen. The Lord brought about a victory, my dear friends. Amen. It was not a Sam's strength, not his weapon, but God's power. Amen. ये सैमा का वो पावरफुल हैंड नहीं था, वो उसका ताकत नहीं था, परंतु ये परमेश्वर का ताकत था। Amen. हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक द बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन यात्रा पुस्तक 14 में लिखा है। कोई जल्दी से पढ़ दे मेरे लिए। क्विकली somebody can read. यहोवा आप ही तुम्हारे लिए, तुम्हें क्या करने के लिए बोल रहा है? खड़े रहो, चुपचाप रहो, खड़े रहो। यहोवा लड़ेगा तुम्हारी युद्ध। आमेन। सैमा परमेश्वर के नाम में खड़ा रह गया और प्रभु ने उसे युद्ध जिता दी। आमेन। योर फाइट, योर पार्ट, गॉड विल फाइट हिज पार्ट। आमेन। हालेलुया। आप अपना पार्ट करो। आपको खड़े रहने के लिए बोला है, खड़े रहो। अपनी बुलाहट का सम्मान देने के लिए बोला है, सम्मान दो। परंतु जो प्रभु का काम है वो प्रभु स्वयं हमारे लिए करेगा। आमेन। यू आर कॉल्ड टू बी अ माइटी वॉरियर। परमेश्वर ने आपको योद्धा होकर बुलाया है। आमेन। सैमा वाज वन ऑफ डेविड्स माइटी मैन एक्चुअली। आमेन। दाऊद के 3 माइटी योद्धा हुआ करते थे, उसमें से सैमा एक था। आमेन।
सैमा, अगर आप पहला सामुएल उसका 22:2 पढ़ें, 22:2 में लिखा है कि ही वॉज नॉट अ माइटी वॉरियर, परंतु कैसे बना, जल्दी से पढ़े 22:2। जब श्यामा जब डेविड के पास आया, दाऊद के पास आया, तो वो किस में था? कष्ट में था, कर्ज में था, असंतुष्ट था। आमीन। जब ये योद्धा जब दाऊद के पास आता है, उस समय वो कमजोर था, कष्ट में था, कर्ज में था, बट गॉड टर्न हिम इनटू वॉरियर। प्रभु ने उसे योद्धा बनाया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आज ये भविष्यवाणी करना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारी कलीसिया में बहुत भाइयों और बहनों को योद्धा बना रहा है। Amen. I want to prophesy that God is raising many warrior in our church, many women, many men, many young children. You are going to become a warrior in the days to come in the name of Jesus. Hallelujah. মেবি আপনি বলছেন আমি কষ্টতে আছি, আমি সমস্যায় আছি, আমি প্রবলেমে আছি, কিন্তু মনে রাখুন যখন শ্যামা দাউদের কাছে গেল, হি ওয়াজ আ ব্রোকেন ম্যান। সে একটা ভগ্ন হৃদয় নিয়ে গেল, সে একটা উইক পারসন, সে নিজের উইকনেসকে নিয়ে গেল, সে সেই জগতে হেরে গেছিল, সে একটা হারা মানুষ দাউদের কাছে যায়, কিন্তু বাইবেল কি বলছে? সে একটা ওয়ারিয়র তৈরি হলো। আমেন। हालेलुया। मैं आवर पीपल, हमारे सारे लोग, आज आप एक वॉरियर बनकर बाहर निकलो यहां से। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। You know, I can feel something here. कुछ लोग ऐसे हैं जो भाग रहे हैं। You know, you are running. आप सिर्फ भाग रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। यू आर रनिंग, आप सिर्फ भाग रहे हो। डोंट रन, आमेन, बट स्टैंड, खड़े रहिए। खुदा आपकी सहायता करेगा, खुदा आपकी मदद करेगा। आमेन। सेमा, द नेम सेमा comes from Hebrew, carries a very powerful meaning. सेमा का मतलब होता है a desolation, maybe is kind of निराश, हारा हुआ व्यक्ति, थका हुआ व्यक्ति, निराश व्यक्ति। उसका मीनिंग, सेमा का मतलब ही है निराश, उसका नाम का मतलब ही है निराश। a desolation मतलब तबाही है उसके अंदर, तबाही। आमेन, हालेलुया। परंतु गॉड, परमेश्वर ने इसके नाम को चेंज किया। आमेन। किसके द्वारा? उसके स्टोरी के द्वारा। मे बी आज के आपनार नाम एकटा लेगे गेछे, ओ दीप खासकेल, ओ ठीक है, ओ वीरेंद्र कुमार राय, ओ ठीक है। मे बी आपका नाम ऐसा हो गया है सबके सामने, ओ दीप दयाल, ओ ठीक है। मे बी नाम ऐसा हो गया आपका, ओ सेमा, ओके ठीक है। मे बी जखन मानुष अपना नाम सुने, ओ ओर नाम, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओ सेमा, ओके ठीक है। परंतु परमेश्वर ने उसके स्टोरी से उसके नाम को चेंज किया। आमेन, हालेलुया। योर नेम मे बी desolation, but your story will be victory. Amen. आपका नाम निराश वाला नाम हो सकता है, आपका जीवन निराश वाला हो सकता है, परंतु मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रभु में खड़े रहेंगे, आपके जीवन में विजय है, आपके जीवन में विक्ट्री है, आपके जीवन में आशीष है। हालेलुया। परमेश्वर आज कहता है, स्टैंड इन योर ग्राउंड, अपने जमीन में खड़े रहो। आमेन। आज मेरे साथ बोलो, आई विल नॉट रन, आई विल नॉट रन, आई विल नॉट रन। मैं और भागूंगा नहीं, I will stand my ground.
मैं अपने जमीन में खड़ा रहूंगा। आमेन। एंड गॉड विल गिव मी विक्ट्री। प्रभु मुझे विजय देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद आगे नाम एक पहाड़ी का पुत्र समय आया। फलिस्तियों ने इकट्ठे होकर एक स्थान में दल बांधा, और जहां मसूर का एक खेत था, मसूर दाल का खेत था, और लोग उनके डर के मारे भागे। तब उसने खेत के मध्य में खड़े होकर उसे बचाया और फलिस्तियों को मार लिया। और यहोवा ने यहोवा ने यहोवा ने यहोवा ने हालेलुया। अगर तुम अपनी लड़ाई से नहीं भागोगे तो तुम्हारी लड़ाई तुमसे भागेगी। क्या समझे? अगर तुम अपनी लड़ाई से नहीं भागोगे तो तुम्हारी लड़ाई तुमसे भागेगी। क्या समझे? इफ यू डोंट रन फ्रॉम योर बैटल विल रन फ्रॉम यू। आमेन। अगर आप अपनी लड़ाई से नहीं भाग रहे हो, लड़ाई जो आपके जीवन में है वो लड़ाई ही आपको छोड़ के भागेगी। आमेन, हालेलुया। आप मुसीबतों को देखकर नहीं भाग रहे हो, एक दिन यही मुसीबत आपको देख के भागेगी। आमेन, हालेलुया। उस दिन इज़राइल के सारे लोग भाग गए परंतु सैमा खड़ा रहा। आमेन, हालेलुया। विपत्ति या युद्ध को देखकर इज़राइल के लोग भाग गए पर सैमा खड़ा रहा। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बता दूं, अपने समस्या, अपने कष्ट में खड़े रहो, अपने जीवन में खड़े रहो, अपने मसीही जीवन में खड़े रहो। प्रार्थना कर रहे थे, करते रहो। प्रचार कर रहे थे, करते रहो। स्तुति कर रहे थे, करते रहो। प्रभु का नाम ले रहे थे, लेते रहो। प्रभु को धन्यवाद दे रहे थे, हर एक बात में देते रहो। प्रभु की सेवा कर रहे थे, लगातार करते रहो। आमेन, हालेलुया। बाहरी समस्याओं को देखकर अपने अंदर प्रॉब्लम नहीं लाना, क्योंकि खेत के अंदर सैमा खड़ा है। बाहरी लोग कौन थे? पैलेस्टाइन। बाहरी लोग कौन थे? पैलेस्टाइन। फलिस्ती लोग बाहर के थे। बाहर के दुख तकलीफों को देखकर घर में शांति रखना है। घर में, क्योंकि वो घर यहोवा ने दिया है। किसने दिया है? यहोवा ने। स्टैंड फर्म, खड़े रहना है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम अपनी लड़ाई से नहीं भागोगे तो तुम्हारी लड़ाई तुमसे भागेगी। आमेन। लड़ाई को भी बता दो कि आपका परमेश्वर आपका यहोवा है। आमेन। डोंट रन, स्टैंड इन योर फील्ड। अपनी जमीन में खड़े रहो, भागो मत। लोन लिया है तो चुकाओ, भागो मत। आमेन। प्रभु से प्रार्थना करो, खड़े रहो। गॉड विल हेल्प यू। परमेश्वर आपकी मदद करेगा। आमेन। कर्ज लेकर मास्क पहन के मत घूमो। कर्ज लेकर घर में ताला बंद करके मत भागो। खड़े रहो, खुदा मदद करेगा। गॉड विल हेल्प यू। परमेश्वर मदद करेगा। आमेन, हालेलुया। अगर किसी का लिया है तो उसको वापस जरूर करो। आमेन। भले वो ले या ना ले, वो उसकी बात है, परंतु आप उसको देने के लिए सब समय तत्पर रहो। आपके जीवन में बीमारी है, भागो मत। आपके जीवन में मुसीबत आ रही है, भागो मत। खड़े रहो, परमेश्वर मदद करेगा। प्रभु आपकी सहायता करेगा। स्टैंड फर्म। सैमा, जिसका नाम ही निराश था, जिसका मतलब ही निराश था। जब सैमा दाऊद के पास आया तो ही वॉज नॉट वॉरियर, वो एक कमजोर व्यक्ति था, परंतु जब वो दाऊद के पास आया तो वो शक्तिशाली हो गया। क्यों मालूम है? क्योंकि अगर आप अपना फ्रेंडशिप, अपनी दोस्ती मूर्खों के संग करोगे तो मूर्ख बनोगे, शराबी के संग करोगे तो शराबी बनोगे। अगर परमेश्वर के लोगों के संग करोगे तो परमेश्वर के योद्धा बनोगे, परमेश्वर के साथ रहोगे। आमेन। पहला शामुएल में जब हमने पढ़ा, आज उसका 22 में लिखा है कि 22:2 में लिखा है कि शामुएल के पास जब सैमा गया तो वो एक हारा हुआ व्यक्ति था, वो निराश, वो दुखी, वो कष्ट में पड़ा हुआ व्यक्ति था।
हमने नीति वचन की पुस्तक 24:1 में पढ़ा कि बुरे लोगों के विषय में डाह मत करना और ना उसकी चाह रखना। आमीन। जो बुराई से चलते हैं उसकी चाह मत रखो। अगर आपको सच में मजबूत बनना है तो प्रभु के लोगों को खोजो जो मजबूत हैं, जो बहुत प्रार्थना करते हैं उनके संग ज्यादा रहो, जो बहुत वचन याद करके रखें उनके संग ज्यादा रहो। आमीन। ताकि जब भी आप कुछ भी भूल करो तो वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, इस वचन में यहाँ लिखा हुआ है, हमें ऐसा रहना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के संग रहो। आमीन। जो हर वक्त आपको प्रभु की स्तुति आराधना में मदद करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के संग रहो। जो आपको दुनियादारी की बातें करते हैं उनसे दूर रहो। आमीन। वो आपको भागना सिखाएंगे, वो आपको भागना सिखाएंगे। वे कहलाते तो हैं इजरायली, पर उनका काम है भागना। वे भागेंगे, सब समय भागना सिखाएंगे। परंतु सैमा दाऊद के पास गया और वो एक योद्धा बना। आमीन। आज आइए हम ऐसे फ्रेंडशिप खोजें, हम ऐसे संगति खोजें जो हमें मजबूत करेगा, जो हमें आगे बढ़ाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। भागिए मत, डोंट रन, स्टैंड इन योर फील्ड। নিজের জমিতে দাঁড়িয়ে থাকুন, নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকুন, নিজের প্রার্থনায় দাঁড়িয়ে থাকুন, নিজের আত্মিক জীবনে দাঁড়িয়ে থাকুন, নিজের প্রভুর উপস্থিতিতে দাঁড়িয়ে থাকুন, প্রভুর কাছে থাকুন, প্রভুর সঙ্গে থাকুন, প্রভুর হাত ধরে রাখুন, প্রভুকে সব সময় এগিয়ে রাখুন, প্রভুর নামকে উঁচু করতে থাকুন আর প্রভুর উপস্থিতিতে সব সময় ওনার ধন্যবাদ দিতে থাকুন। আপনি দেখবেন ঈশ্বর আপনাকে আরো মজবুত করবে, ঈশ্বর আপনাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে। এরকম অনেক শত্রু আপনাকে অ্যাটাক করবে আর করছে আর করতে থাকবে, কিন্তু আপনি যদি নিজের জায়গা ছাড়বেন না, আপনি যদি নিজের জমি ছাড়বেন না, ঈশ্বর বলছেন আমি তোমার হয়ে লড়বো। তুমি তোমার পাঠ করো, আমি আমার পাঠ করব। তোমার পাঠ আছে, তুমি শুধু যুদ্ধর অ্যানাউন্সমেন্ট করে দাও কি আমি এই জমি ছাড়ছি না, এই ঘোষণা তুমি করে দাও। তারপরে আমি লড়বো, আমি তোমাকে বিজয় দেব। আমি ঈশ্বর, আমি শ্যামার ঈশ্বর, আমি দাউদের ঈশ্বর, আমি আব্রাহামের ঈশ্বর, আমি তোমারও ঈশ্বর আছি। হালেলুয়া। ভয় পাবেন না, ভয় পাবেন না। দাঁড়িয়ে থাকুন। ইসরায়েলের লোক ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে, কিন্তু শুধু একজন দাঁড়িয়ে আছে, একজন দাঁড়িয়ে আছে। আপনি বলছেন কি হবে, আমার ছোট্ট একটা আশীর্বাদ নেবে, নিক, অসুবিধা নেই। আমার একটা ছোট্ট জায়গা নিয়ে নেবে, নিক, অসুবিধা নেই। আমার 1 ঘন্টার প্রার্থনা নিয়ে নেবে, নিক, অসুবিধা নেই। আমার 2টো গান নিয়ে নেবে, নিক, অসুবিধা নেই। আমার অল্প প্রভুর বাক্য পাঠ যে আজকে আমার করার ছিল সেটা ওই গেস্ট নিয়ে নিয়েছে, নিক, অসুবিধা নেই। যদি কেউ বলছে আমি তোমার রবিবার, ও থাক, 52 রবিবার, একটা রবিবার যদি নিয়ে নিয়েছে, নিক, অসুবিধা নেই। আই ওয়ান্ট টু টেল ইউ, আমি আপনাকে বলতে চাইছি, সেই যে জমি ছিল সেটা সোনার জমি ছিল না। সেইখানে প্যালেস আর অনেক বড় বাড়ি ছিল না, সামান্য ডাল, মসুর ডাল। আমেন। আমি আপনাকে বলছি, যদি ঈশ্বর আপনাকে সামান্যও কিছু দিয়েছে, কাউকে দেবেন না, কাউকে দেবেন না। হালেলুয়া। যদি ঈশ্বর আপনাকে সামান্যও কিছু দিয়েছে, ওটা ঈশ্বরের আর ওটা আপনার। আপনি আপনার শত্রুকে নিতে দেবেন না। বিকজ ইট বিলংস টু মি, বিকজ ইট ইজ গিভেন বাই গড টু মি। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी शत्रु को ढुकने नहीं देना। छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को नष्ट कर देती है। छोटे छोटे गलतियां हमारे जीवन को खत्म कर देती है। छोटे छोटे आदतें हमारे आत्मिक जीवन को खत्म कर देती है। छोटे छोटे एक्सक्यूजेस, छोटे छोटे चीज हमारे जीवन को तबाह कर देती है। ओ इट वॉज वेरी स्मॉल फील्ड। छोटा सा खेत तो लेने मांग रहे थे। कौन सा खेत था? मसूर दाल का। ले लेने दो, एक रविवार मेरा ले लिया, ले लेने दो। मेरे घर में प्रार्थना होता है, आज मेहमान आने वाले हैं, हाँ आज के प्रार्थना की चेंज होते पारे। नो, ये मेरा फील्ड है। आज मेरे यहाँ होगा तो मेरे यहाँ होगा, मैं किसी को लेने नहीं दूंगा। आमेन, हालेलुया। गॉड हैज चोजन मी।
मेरे घर को चुना है आज। मैं सुन रहा था कुछ कुछ लोग बहाना दे रहे हैं, क्या घर का प्रार्थना कैंसिल हो सकता है, क्या घर का प्रार्थना दूसरा दिन हो सकता है। नो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं बात करते हैं। अगर प्रभु ने आपके घर को चुना है, चाहे ज़मीन इधर से उधर हो जाए, दुनिया इधर से उधर चली जाए, मेरे घर में आज प्रभु की उपस्थिति आने वाली है। मेरे घर में 10 लोग प्रार्थना करने वाले हैं, मेरे घर में 10 लोग मिलकर बोलने वाले हैं, इस घर में आशीष दे। ओहो, मैं अपना फील्ड नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।